गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अपने भारत देश बिहार प्रांत सहरसा जिला प्राचीन शक्ति क्षेत्र के अंतर्गत एक तरफ माँ उग्रतारा महिषी, दूसरी तरफ माँ रक्त काली, तीसरी तरफ माँ चंडिका विराटपुर। इस त्रिकोण के मध्य में यानी शक्ति क्षेत्र के अंतर्गत साथ ही साथ बाबा सिंहेश्वरनाथ, बाबा वर्णेश्वरनाथ महादेव के पावन प्रक्षेत्र में सहरसा कॉलेज में हमारे संजय राणा जी, राम कुमार सिंह जी, ज्योति कुमार सिंह जी, शैम्पू सिंह जी, अजीत कुमार सिंह जी, बम्बन तिवारी जी, साथ ही साथ बउआ जी, चुन्ना जी, गुड्डू जी, अन्नू कुमार जी, दीपक जी, साथ ही साथ हमारे आशीष रंजन जी, विनय रंजन जी, पिंटू तिवारी जी, सदाशिव जी, रत्नेश जी, रेणु सिंह जी, पंकज झा जी, संदीप कुमार पंकज जी, सोनू जी, शेखर जी, गुंजेश जी, राहुल जी, सुमन जी, मंजेश सुमन जी, संजय जी, नन्हे जी, विनीत जी, छोटू जी, प्रशांत जी, मनमोहन जी, आशुतोष जी, संजीव राय जी, कुंदन सम्राट जी, प्रशांत कुमार सिंह जी और भी सभी सक्रिय टीम के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग पीठ के तत्वावधान में अन्य सभी जगह के सभी ग्राम क्षेत्रों के समिति के अंतरंग भाव से पावन तन मन धन के सहयोग से आयोजित भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आज के समापन दिवस के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे वंदनीय श्री मंडन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, हमारे बड़े भैया प्रसिद्ध कविवर राजकुमार जी, हमारे अभिभावक स्वरूप श्री शरण पोद्दार जी, हमारे कवि दिलीप शास्त्री जी, हमारे परमात्मी कुंदन बाबा और सभी हमारे मंचस्थ कलाकार बंधु के साथ साथ समस्त ग्राम क्षेत्रों के सक्रिय कार्यकर्ता, साथ ही साथ पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, इस सभा में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, माताओं बहनों और सभी कार्यों में अपनी सेवा दे रहे, जैसे ध्वनि विस्तारक इलेक्ट्रिक माध्यम से, पंडाल के माध्यम से, गोल्डन जी, फिर भोजनालय के माध्यम में सब जगह सेवा दे रहे आत्मीजन, हमारे सारे कर्मकांड को संपादित करने वाले आचार्य कौशलेंद्र जी के साथ सभी आचार्यगण और सभी आत्मीजन। वस्तुतः यह युग, यह संसार बड़ा विचित्र है। आपने सुबह से सारे कार्यक्रमों का आनंद लिया, भिन्न भिन्न रूपों में, उद्गार के रूप में, भजन के रूप में और भी
नृत्य आदि के माध्यम से आपको पता होगा कि ये सारे नाटक, ये सारी लीला, ये खेला आखिर मदारी क्यों लगाता है? ये लीला, ये खेला, ये नाटक आखिर मदारी क्यों लगा रहा है? क्यों लगाता है? किस लिए लगाता है? सपेरा 3 प्रकार का होता है। एक सपेरा बीन बजा करके सांप बाहर हो कि बिल में उसे पकड़ता खींचता है। एक सपेरा पिटारे का सांप कोई पकड़ा रहता है तो उसको रख करके खेल दिखाता है। एक सपेरा सांप को पकड़ करके खेल भी दिखाता, बाद में उसका विष का थैली बेच देता है। संसार में कुल 12 धर्म हैं। उसमें 3 धर्म संप्रति अभी अधिक क्रियाशील हैं। सारे धर्म के लोग चाहते हैं कि मेरा धर्म, मेरे विचार ऊपर हों। कुछ लोग धर्म के माध्यम से किसी को जबरन अपने धर्म में लाते हैं। कुछ प्रभाव डालकर, अर्थ खर्च करके, बहुत सारी योजना बना करके। कुछ धर्म ऐसे हैं कि तलवार के बल पर दूसरे को धर्म में लाने का प्रयास करते रहे। कुछ ऐसे हैं जो प्रेम से, भाव से व्यक्ति को धर्म में बनाए रखते हैं। मैं सांकेतिक रूप से चर्चा कर रहा हूं उपस्थित व्यक्ति के बीच। ये जान रहा हूं कि वही लोग रुके हैं जिन्हें 1 चम्मच दही की आवश्यकता है। और ये मैं मान रहा हूं कि योगपीठ के तत्वावधान में ही एक कार्यक्रम ये संपादित होता है जो इतने घंटों का चलता रहता है। दुनिया में कहीं भी भागवत 3 और 4 घंटे में सब मिलाकर के कथा समाप्त हो जाती है, बस। और ये सुबह लगभग लोग यहाँ भी 5 बजे से सारे कार्यकर्ता, सारे समिति के लोग लगे हुए हैं और लगभग 1 बजने को चला। 5 से 5 12 घंटे और 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 12, 8, 20 घंटे के लगभग। इतनी सक्रियता देखने को नहीं मिलती। चलिए, अधिक बात न कह करके मैंने कहा है कि समय से ही बात हम समाप्त करेंगे। सचमुच ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारे मास्टर साहब ने संकेत किया था कि सहरसा समिति के सभी लोगों ने काफी परिश्रम
करके, मेहनत करके भावना से इस रूप में रूपायित किया था जो समस्त लोगों के कल्पनातीत था। कभी कभी समिति के लोग पूछते थे कि कितने आदमी आएंगे, कई कई दिनों तक तो गुम रहे, फिर बाद में कुछ कुछ थोड़ा बहुत हल्का संकेत किए। चलिए, सबका मेहनत सफल हुआ और उत्तरोत्तर पूर्णिमा का कार्यक्रम, रामनवमी का कार्यक्रम अभिवर्धित होता जा रहा है। और इसमें दायित्व, जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ की समिति का तो है ही, होना ही चाहिए। सारे जगह के समितियों का भी होना चाहिए और होता है। सब लोग निश्चित रूप से रहते हैं, नहीं तो फिर ये कार्य संपन्न कैसे होगा। चूंकि सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, उनमें सबसे पिछड़ जाता हूं मैं। जहां थे, यहां से कई किलोमीटर दूर विराम में कुछ कुछ कार्य करते हुए लगभग 9 से 9 और 4 यानी 12-4 16 घंटे हमको स्थिर रहना पड़ा इसी मंच पे। किसी ने हमको घूमने नहीं दिया कहीं, पता नहीं मेरा क्या गलती था, हम नहीं कह सकते हैं। चलिए, अधिक बात चर्चा न करके इस रामनवमी को, भगवान के इस पावन अवतरणोत्सव को पूरी देश दुनिया में लोग मना रहे हैं और उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे सहरसा में भी मैं समझता हूँ 50 जगह, हनुमान मंदिर में, ठाकुरवाड़ी में, चौक पर, अन्य जगहों पर अखंड संकीर्तन, रामायण पाठ, अनेक कार्यक्रम होते जा रहे हैं। और भी गांव क्षेत्रों में यह धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था, निष्ठा, भावना लोगों की बढ़ती जा रही है उत्तरोत्तर। और यह कभी उखड़ने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है। लोग इसे उखाड़ने का प्रयास करते हैं, इस वृक्ष को काटने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा पौधा है जो काटने पर भी हरा भरा रहता है, उसे विरुद्ध कहा जाता है। दिनकर जी ने भी अपने साहित्य में इसकी चर्चा की है, वह विरुद्ध कहा जाता है। और साथ ही साथ वो काटने पर भी हरा भरा वही सनातन वृक्ष है। आज मैंने सवेरे के उद्बोधन में आचार्यों के मंगलानुशासन, सभी भक्तों के मंगलानुशासन में इस पर कुछ चीज़ें मैंने विस्तार से कही हैं, इसलिए वो कहना जरूरी नहीं है। कहना यही है, आप सभी अपने सनातन धर्म में निष्ठा रखते हुए, इस सनातन धर्म में भी ऐसी ऐसी शाखाएं प्रशाखाएं विकसित हुई जो सनातन धर्म की ही जड़ को काटने में लगे। मैं एक एक करके समूचा हिंदुस्तान में जितनी शाखाएं हैं उसका नाम बता दूंगा, लेकिन वो चर्चा अभी नहीं, उसका समय नहीं है, फिर कभी आनंद लेंगे। इसी की जड़ काटने में लगे हैं, लेकिन फिर भी यह उसी रूपों में विराजमान है। लोग कहते पत्थर की पूजा मत करो, मंदिर में मत जाओ, वृक्ष के पास मत जाओ, गंगा क्या कर सकती है, सब तो सब कुछ है ही। लेकिन एक भी व्यास जी ने जो ये सनातन धर्म की स्थापना कलिकाल में वेदांत दर्शन के द्वारा किया है वो अचल है। आज भी कर्मकांड सत्य है, आज भी यज्ञ सत्य है,
बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं क्या क्या मिलेगा सुहा सुहा करने से। बहुत सारी बातें कभी कभी सुनेंगे, आनंद लेंगे। हम आप अपने धर्म में निष्ठा रखें, विश्वास रखें, प्राप्त मंत्र को, शब्द दान को, नाम दान को निष्ठा पूर्वक स्मरण करके आगे बढ़ते रहें। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे, मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, देव में, भैषज्य तथा गुरु, भैषज्य में, औषधि में, गुरु में, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि मिलती है, लाभ मिलता है। यही सार है। चलिए, बैठे बैठे राजकुमार भैया को कुछ बनाते देखे तो कुछ कलम चल गई है 2-4 लाइन में, वो मैं बोल रहा हूँ। भजन तो आज नहीं गाऊंगा, भजन मेरा हिस्सा आज माधव गाएगा, चूँकि पूरे कार्यक्रम को वो संचालित कर रहा था और साथ ही साथ उद्घोषणा में हमारे दीपक जी, शैम्पू जी सभी लोग थे साथ में, और कार्य को प्रारूप दे रहा था और सारे के सारे लोगों को अवसर प्रदान करना आवश्यक है। बैठे बैठे मैं कुछ लिख गया हूँ। इसके पूर्व इसी को पहले चर्चा में रख रहे हैं। सब कुछ सबों ने कह दिया, बाकी बचा अब कुछ नहीं। जिसने कहा, जो भी कहा, कहना था सबका सब सही। क्या भैया? कहना था सबका सब सही। हम क्या कहें, क्या ना कहें, अब समझ आता नहीं। सकल व्यंजन खा चुके, बाकी बचा चम्मच दही। सकल व्यंजन खा चुके, बाकी बचा चम्मच दही। राम तन में, राम मन में, राम बन में, राम तन में, राम मन में, राम बन में, राम है बस राम ही। राम जीवन, राममय प्रण, राम भजन युग युग सही। बस राम का ही भजन युग युगांतर तक सत्य है। और साथ ही साथ अंतिम पंक्ति है भोज सबने खा लिया। और इस सहरसा शहर में, इस सहरसा शहर में है भोज सबने खा लिया। मेरा बचा बाकी रहा, खाने का लिस्ट बना लिया। भैया फिर आप भी साथ रहेंगे। चलिए, सनातन धर्म की रक्षा में छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम हो, सब लोग परस्पर मिलजुल करके उसे विराट रूप देते चले जाएं, हिलमिल करके। किसी कार्यक्रम को करने में अनेक द्वंद्व आता है, अनेक विसंगतियां आती हैं, अनेक विचार उभरते हैं, अनेक भावनाएं आती हैं। कभी कभी लगता होगा लोगों को कि कार्यक्रम हो, कैसे होगा, क्या हो। कुछ लोग कहते हैं ऐसे करना है, ऐसे होगा। कुछ लोग विचार देते हैं ऐसे होगा। सारे विचारों का मिश्रण करके, सारे विचारों में द्वंद्व भावों को हटा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वाभाविक है मनुष्य का, इसलिए इसमें कहीं कोई कार्य चिंतन ना सोच करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि इन द्वंद्वों से हम आप डर जाएंगे, रह जाएंगे, किसी भी कार्य में पीछे हट जाएंगे, तो फिर हमारा सनातन धर्म भी पिछड़ जाएगा, वो पीछे हट जाएगा। और यही कारण रहा मध्यकाल में इसके पतन का। चलिए, आनंद लेते जाएंगे। मैं भी समय के अनुसार वाणी को विराम दे रहा हूँ।
इस पावन कार्यक्रम में हम अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति, मां साहब के प्रति आभार प्रकट करते हुए हमारे राजकुमार भैया के साथ साथ और सभी हमारे मंच पर जितने हैं समिति के सभी लोगों के प्रति, साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता के प्रति और साथ ही साथ हमारे सभी योगपीठ के कलाकार तो हैं ही, अयोध्या से आए हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, फिर बलवीर जी के साथ सारे कलाकार लोग हैं, मोहिनी द्विवेदी लखनऊ से आई है और भी जो कलाकार आए, जो भी प्रवक्ता लोग आए, उन सबों के प्रति भूरी सा आशीर्वाद साधुवाद ज्ञापित कर रहे हैं ताकि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रकृति हो और सबों का जीवन मंगलमय बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ माधव जी एक भजन का आनंद सबको देंगे, सब लोग मिलजुल करके गाएंगे, फिर आगे का कार्य भजन आदि होता रहेगा और अपने अपने निकेत को प्रस्थान करेंगे। निश्चित रूप से माधव जी एक सुंदर सा भजन और फिर आभार प्रकटीकरण लोग सुनेंगे। मैं एक पंक्ति केवल बोल रहा हूँ, उसको गाना नहीं है, बड़ी लंबी पंक्ति थी लेकिन आनंद लेना है एक पंक्ति को। हिंद में प्रतिवर्ष ही आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। देश पर जब हो रहा दुष्टों का अत्याचार था, हर तरफ संसार के हर घर में हाहाकार था। भूमि सह सकती न थी, पापों का इतना भार था। उसी समय भारत में ईश्वर ने लिया अवतार था। यह सबक सबको सिखा जाती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुंदर सा भजन का आनंद लेंगे सब लोग।